हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पारस फिर एजुकेशन। आज इस क्लास में हम संस्कृत पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। और यदि आप लोग ये सारी क्लासें देख लेंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग संस्कृत पेडागोजी में अच्छे अंक लेकर जरूर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इसमें हम सारे क्वेश्चनों को आपको व्याख्या साथ बताएंगे, संस्कृत की हिंदी करके बताएंगे, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कोऽपि छात्राः अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनम लिखति इदं किं कथते। इसका अर्थ हुआ कोई भी छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है, इसे क्या कहा जाएगा। इदम किम कथते, इसे क्या कहा जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई छात्र रचनात्मक लेख लिखता है, क्या लिखता है, रचनात्मक लेख लिखता है, तो उसे कहा जाएगा सृजनात्मक लेख। तो यहाँ पर देखें हम ऑप्शन सी में क्या कहा गया है, सृजनात्मक लेखनम। तो ए अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि संस्कृत पेडागोजी में बहुत ही मेहनत लगती है इन सारे क्वेश्चन को टाइप करने में। तो चलिए आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। संस्कृते मूल्यांकन प्रयोजनम अस्ति, इसका अर्थ क्या हुआ हिंदी में। इसका अर्थ हुआ संस्कृत में मूल्यांकन का प्रयोजन है। अस्ति का मतलब क्या होता है। देखिए, संस्कृत देखा जाए तो हिंदी ही जैसी होती है, कोई कठिन नहीं होती है। ठीक है, आप थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, विषय ज्ञानस्य परीक्षणम, मतलब विषय ज्ञान का परीक्षण करना इस संस्कृत मूल्यांकन का प्रयोजन होता है। देखिए, चाहे वो संस्कृत सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो या फिर मैथ हो, किसी भी सब्जेक्ट का यदि आप मूल्यांकन करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उस विषय ज्ञान का परीक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा गया है छात्रः स्वहृदस्य विचारान् कया भाषया सरलतया प्रकटीकर्तुं समर्थः भवति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ छात्र स्व मतलब क्या होता है, अपने। छात्र अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। ठीक है, समझ गए। इसका अर्थ हुआ छात्र अपने हृदय के विचारों को कौन सी भाषा में सरलता से प्रकट करने में समर्थ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मातृभाषा। जो उनकी मातृभाषा होती है उसमें वो अपने विचारों को सरलता से प्रकट कर सकते हैं। देखिए, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में अपने विचारों को सरलता से प्रकट कर सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीना प्रणाली अस्ति, इसका हिंदी में अर्थ हुआ संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। देखिए, जहाँ पर कोई भी शब्द के बाद आधा सा और या जुड़ता है तो इसका अर्थ होता है का, की, के, जो भी उपयुक्त बैठे वो यहाँ पर लगाना होता है। तो यहाँ पर क्या है, संस्कृत शिक्षण से मतलब संस्कृत शिक्षण की प्राचीन प्रणाली है। तो देखिए ऑप्शन ए में क्या है, प्रत्यक्ष विधि ए भी है, पाठ्यपुस्तक विधि ए भी है, पाठशाला विधि ए भी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में कहा गया है उपर्युक्ता सर्वाः प्रणाल्या, मतलब उपर्युक्त सभी प्रणाली। तो ये बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। श्रुतलेखस्य का उपयोगिता वर्तते, आप सभी लोग जानते होंगे श्रुतलेख क्या होता है, जिसमें कोई टीचर बोलता है और हम लिखते हैं। तो बताना है श्रुतलेख की उपयोगिता क्या है। तो ऑप्शन ए में क्या है, हस्तलेखस्य शोभनाय,
मतलब जो हमारा हस्तलेखन होता है, मतलब राइटिंग होती है, वो हमारी अच्छी आने लगती है, बिल्कुल सही है। कक्षयः नियंत्रणाय, बिल्कुल सही है, कक्षा में नियंत्रण भी रहता है। और वर्तनी गतायाः अशुद्धे निवारणाय, मतलब क्या है, जो वर्तनी में अशुद्धि होती हैं उनका निवारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, उपर्युक्तम सर्वम, मतलब उपर्युक्त सभी उपयोगिता होती है श्रुत लेख की। ठीक है। और साथियों, यदि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब कहीं पर कोई मिस्टेक होती है मेरे बोलने में, तो माफ़ करना मेरे को। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। छात्रः कस्मिन् कार्ये अधिकां रुचिं दर्शति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, क्या हुआ इसका अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ छात्र कौन से कार्यों में, क्या है, छात्र कौन से कार्यों में अधिक रुचि दर्शाते हैं। ठीक है। बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, लेखने, पठने, चित्रेषु रागभरणे, मतलब क्या, चित्रों में रंग भरने में, लेखन में और पठन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, उपर्युक्तेषु त्रिषु एव, मतलब उपर्युक्त तीनों में छात्र अधिक रुचि दर्शाते हैं। ऐसा नहीं है कि छात्र केवल चित्रों में रंग भरने में ही अधिक रुचि दर्शाते हों। ठीक है। क्योंकि हर व्यक्ति, जो हर बच्चा होता है, उसकी अलग अलग पसंद होती है। तो यहाँ पर किसी एक बच्चे की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी बच्चों की बात हो रही है। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। श्रेष्ठ मूल्यांकन कस्य गुणः अस्ति। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, श्रेष्ठ मूल्यांकन का क्या गुण है। श्रेष्ठ मूल्यांकन का क्या गुण है। ऑप्शन ए में क्या, वस्तुनिष्ठता, सही है, विश्वसनीयता, ये भी सही है, और वैधता। तो ये सभी गुण होते हैं श्रेष्ठ मूल्यांकन के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में क्या है, उपर्युक्तः सर्वा, मतलब उपर्युक्त सभी। तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है, साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिक महत्वपूर्णम। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि साहित्य शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण, किम का मतलब क्या होता है, क्या, साहित्य शिक्षण में क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब बताना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। आप लोग भी सारे क्वेश्चनों के जो आंसर हैं वो जरूर देते जाएं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में क्या कहा गया है, पाठस्य संदर्भः। जो पाठ का संदर्भ होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है साहित्य शिक्षण में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पाठस्य संदर्भः, मतलब पाठ का संदर्भ है, क्या है, पाठ का संदर्भ है। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। शब्दार्थ ज्ञानार्थम किम समुपयुक्तम। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि शब्दों के ज्ञानार्थ में क्या सबसे उपयुक्त होता है। शब्दों के ज्ञानार्थ में क्या सबसे उपयुक्त होता है। समुपयुक्तम मतलब सबसे उपयुक्त बताने में से क्या होता है। तो क्या होता है, विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोगः, मतलब क्या है, विविध संदर्भों में शब्दों का प्रयोग। ठीक है। ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आ जाते हैं। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है, व्याकरण शिक्षार्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। मतलब क्या है, इसका हिंदी में अर्थ हुआ, व्याकरण शिक्षण के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, व्याकरण शिक्षण के लिए किम मतलब क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर यहां पर होगा, विभिन्न संदर्भेषु पाठ्य बिंदु नाम अभ्यासः। मतलब क्या है, इसका अर्थ हुआ हिंदी में विभिन्न संदर्भों में पाठ्य बिंदुओं का अभ्यास। तो
तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में पाठ बिंदुओं का अभ्यास। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पर कहा गया है छात्राराम बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षणाम कृते कः मार्गः उत्तम। सबसे पहले इसकी हिंदी देख लेते हैं कि आखिर इसमें हिंदी में कहा क्या गया है। यहाँ पर कहा गया है छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल के विकास के लिए शिक्षक को कौन सा मार्ग उत्तम होगा। यदि शिक्षक चाहता है कि छात्रों के बहुविध ज्ञान कौशल का विकास तो बताइए इनमें से कौन सा मार्ग उत्तम होगा। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। कहा गया है छात्राः पाठ्यांशम अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्नानां निर्माणार्थम प्रेरितव्याः। इसका हिंदी में अर्थ हुआ, क्या हुआ हिंदी में अर्थ है, हिंदी में इसका अर्थ हुआ छात्रों के लिए स्वयं पाठ्यांश में से अधिक चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। क्या है, छात्रों के लिए पाठ्यांशम मतलब छात्रों के लिए पाठ्यांश में से अधिक नूतन मतलब होता है नए चिंतनशील प्रश्नों के निर्माण के लिए प्रेरित करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथियों, यदि आप संस्कृत पेडागोजी की कोई बुक खरीदेंगे तो उसमें आपको हिंदी में ही सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे और आपके एग्जाम में आते हैं संस्कृत में। ठीक है, इसलिए आप लोग इसकी हिंदी बताता हूं उससे भी आप लोग ध्यान से समझते जाएं। तो डियर साथियों, उसमें हमने 11 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या साथ बता दिए हैं। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।